सो फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 13 लेने जा रहे हैं। इससे पहले हम 12 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। तो एक बार हम डीप में आइडिया ले लेते हैं कि इससे पहले वाले यानी लेक्चर नंबर 12 में क्या करवाया था। तो उसमें हमने सीखा था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी यही चीज सीखी थी। उसमें हमने बेसिक समझा था कि भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, उससे रिलेटेड हमने बेसिक क्वेश्चन सीखे थे। और आज के सेशन में भी हम बस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड ही क्वेश्चन ही कराने जाएंगे, बट उस जो हमने प्रीवियस सेशन किया था उससे थोड़े डिफरेंट होंगे और एक्सरसाइज 5.7 से रिलेटेड होंगे। सो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मेन वही रहेगा कि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है ना। बाकी बस क्वेश्चन चेंज होंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज होगा। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा मतलब, बट उनको करने का तरीका थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, हमें क्वेश्चन ये दे रखा है, ये y दे रखा है और हमें क्या प्रूव करना है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। गाइस, एक तो स्टेट बोर्ड के एग्जाम में तो आपसे डायरेक्ट ये चीज प्रूव करने के लिए कह सकते हैं। अगर इसको जेई में डायरेक्ट पूछे, जेई में क्या दे देगा, जेई में y दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। तो इस तरीके से आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा, है ना। वो अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। चलो हम पहले इस तरीके से ही सॉल्व करते हैं, यही हमें प्रूव करना है। सपोज करो तो देखो यहाँ पे dy अपॉन dx2 आ रहा है ना, और dy अपॉन dx आ रहा है, यानी मुझे डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, सिंगल डेरिवेटिव भी चाहिए। इज इट क्लियर? तो बस निकालते हैं डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव। y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 3e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 2e रेज़ टू द पावर 3x, ये दे रखा है। अब मैं इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालूंगा तो dy अपॉन dx ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 3 और d अपॉन dx e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू d अपॉन dx e रेज़ टू द पावर 3x। आई होप अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे हो रहा है। मतलब मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया। लेफ्ट हैंड साइड में dy अपॉन dx आ जाएगा, राइट हैंड साइड में करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन dx आ जाएगा, है ना। फिर बाहर आ जाएगा, मतलब d अपॉन dx है ना, इधर आ जाएगा। सपोज करो इधर आ जाएगा, फिर क्या, फिर ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, d अपॉन dx 3e रेज़ टू द पावर 2x प्लस d अपॉन dx 2e रेज़ टू द पावर 3x। 3 और 2 कॉमन है तो ये दोनों आपस में बाहर आ जाएंगे। इज इट क्लियर? मतलब नॉर्मल है, मैंने कई करवा रखे हैं तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। अब इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करो तो dy अपॉन dx किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है गाइस मेरे पास 3। अब देखो e रेज़ टू द पावर 2x, तो पहले e का करूंगा, है ना। तो e का करूंगा तो मेरे को पता है e का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का e में फॉर्मेट में आ जाता है, यानी e के साथ होता है x। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है, e की पावर x आ जाता है, यानी जो होता है ना सेम एज इट इज यही आ जाता है। तो बस आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा, e की पावर 2x है, e की पावर 2x आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन 2x का करूंगा, चेन रूल लगा लूंगा इस d 2x अपॉन dx। इज इट क्लियर? प्लस अब इसका करूंगा 2 बार चल रहा है, e रेज़ टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू द पावर 3x हो जाएगा। अब मैं 3x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो d 3x अपॉन dx। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 3e रेज़ टू द पावर 2x और d2x अपॉन dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2 हो जाएगी। क्यों 2 होगी गाइस, 2x है, 2 कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, dx अपॉन dx। तो इसकी वैल्यू 1 होती है तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 आ जाएगा। प्लस इसी तरीके से ये 2e रेज़ टू द पावर 3x तो एज इट इज, है ना। और 3x का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। मैंने बता रखा है 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और फिर x के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू 1 होती है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये जाएगा मेरे पास 3 2 जा 6, क्योंकि ये दोनों एक जैसे है ना तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6e रेज़ टू द पावर 2x और इधर आ जाएगा 3 2 जा, ये भी 6 आ रहा है, 6e रेज़ टू द पावर 3x। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ये मेरे पास आ गया। अब मेरे पास ये डिवाइड अपॉन dx की वैल्यू आ गई। उसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, मुझे d2y अपॉन dx2 भी चाहिए। तो क्या करूंगा, मैं इसको अगेन डेरिवेटिव करूंगा। तो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ फिर इसको करता हूँ। तो इसका अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो d2y अपॉन dx2 दैट इज इक्वल्स टू, अगेन इसका करूंगा तो 6 तो बाहर आ जाएगा, है ना। 6 बाहर आ गया, इसका तो कुछ नहीं होगा। करेंगे हम इसका करेंगे तो e टू द पावर 2x है तो ये एज इट इज आ जाएगा e टू द पावर 2x। फिर किसका हुआ 2x का मैंने बताया, इसका हो जाएगा डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, यानी इसका मैटर खत्म हो गया, क्लोज। अब इस पे आते हैं, इस पे आ गए प्लस 6 एज इट इज आ जाएगा, है ना। e टू द पावर 3x, इसका एज इट इज आ जाएगा e टू द पावर 3x। इज इट क्लियर? तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। मैंने e का कर दिया। अब e के बाद मुझे क्या फेस करना पड़ा, 3x फेस करना पड़ा है तो 3 इसका आ जाएगा, है ना। गाइस, आपको अगर ये चेन रूल वगैरह इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्रीवियस अगर आपने सेशन देख रहे होंगे ना, तो मैं तो फिर भी ये चीजें कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट आप आंसर निकाल दोगे, मतलब इससे डायरेक्ट एक और स्टेप आगे चल जाओगे, है ना।
ये कब पहुंच पाओगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस कब होगी, जब आप लगातार हमारी सीरीज को फॉलो करोगे या फिर आप खुद लगातार कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे। तो देखो 6 into 2 दैट इज 12 e raised to the power 2x आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 63 जा 18, तो 18 e की पावर 3x आ जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ तक। अब क्या करूंगा गाइस, सोचो क्या हो सकता है इसको। देखो एक तो तरीका है कि d2y/dx की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, है ना, और dy/dx की वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास, dy/dx की वैल्यू मेरे पास आ रही थी, ये आ रही थी, देखो ये आ रही थी इक्वेशन नंबर 1 dy/dx आ रहा था, इक्वेशन 2 ये रही, ये d2y/dx2 आ रही थी। तो एक तो मेथड ये है कि इन दोनों की इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो अपने आप राइट हैंड साइड यानी जीरो बन रहा होगा। इज इट क्लियर? तो एक तो ऐसे प्रूव हो जाएगा। एक तरीका है कि इसको थोड़ा उल्टा सीधा करो और इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हैं, तो चलो कोशिश करते हैं। मतलब एक तो ये चीजें तो आप डायरेक्ट निकालोगे कि d2y/dx2 की वैल्यू और dy/dx इसकी वैल्यू यहाँ पे, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो राइट हैंड साइड बन जाएगा, है ना। इससे तो आप खुद प्रूव कर लेना, ये आपने कई क्वेश्चन किए होंगे प्रीवियस क्लासेस में इस तरीके के क्वेश्चन को। मैं कोई दूसरे तरीके का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो किस तरीके का है, वो है कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। तो मेरे पास d2y/dx2 क्या आ रहा था, वो आ रहा था मेरे पास, देखो गाइस dx2 ये किस तरीके का आ रहा था मेरे पास, 12 into e raised to the power 2x प्लस 18 into e raised to the power 3x। अब मुझे क्या है, मुझे इस फॉर्मेट में करना है, तो d2y/dx2 आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 5dy/dx चाहिए। इज इट क्लियर? तो देखो गाइस 5dy/dx, सिंगल dy/dx वो किसके इक्वल आ रहा था, 6 e raised to the power 2x के प्लस 6 e raised to the power 3x के। इसलिए मैं 5dy/dx होगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 e raised to the power 2x प्लस 30 e raised to the power 3x। बट मुझे क्या दे रखा है, मुझे सिर्फ यहाँ 12 दे रखा है, उधर 18 दे रखा है, तो क्या मुझे 30 चाहिए ना, तो क्या करूंगा मैं 18 इधर ऐड कर दूंगा, इधर 12 ऐड कर दूंगा, ऐड करूंगा उतने ही मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। इस क्लियर? मैं मतलब चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। d2y/dx2 इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 12 e raised to the power 2x प्लस 18 e raised to the power 3x प्लस, अब देखो मुझे क्या चाहिए, 5dy/dx चाहिए, है ना, क्योंकि ये देखो 5dy/dx चाहिए ना। इसको बनाने के लिए मैं देखो क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा 6 से 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ना पूरी इक्वेशन में, तो क्या बन रहा था 30 e raised to the power 2x बन रहा था, इधर भी 30 e raised to the power 3x बन रहा था। मेरे पास अभी फिलहाल कितना है, 12 भी है ना, तो मैं क्या करूंगा 18 ऐड कर दूंगा, 18 e raised to the power 2x किया, फिर इधर क्या ऐड कर दूंगा, इधर मैं कर दूंगा 12 e raised to the power 3x। ये मैंने दोनों चीजें ऐड की हैं, तो ये मुझे सब्सट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई मुझे बैलेंस करना है ना, क्या करना है मुझे बैलेंस, है ना। तो क्या करूंगा सब्सट्रैक्ट, या फिर ऐसा करो कि इधर ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर दो, तभी तो बैलेंस रहती है ना। जैसे सपोज करो 4 = 2 × 2 है, ये हमें पता है। अब मैं क्या करूंगा 4 इधर 2 माइनस कर रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि एज इट इज रहने दूंगा, तब इक्वेशन सॉल्व या फिर इक्वल है क्या, नहीं, अब तो अनबैलेंस होगी ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करूंगा, मैंने इस तरफ माइनस किया तो इस तरफ भी माइनस करना ही पड़ेगा मुझे, तभी बैलेंस रहती है। यानी एक साइड में अगर आप कोई चेंज करो तो किसी इक्वेशन के, तो दूसरी साइड में भी इक्वल चेंज करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन क्या होती है, वो होती है अप्लाई होती है, तभी हमारे पास इक्वल रहती है। तो बस मैंने ऐड कर दिए, इस तरफ ऐड किए तो इस तरफ भी ऐड कर दूंगा। तो देखो गाइस करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, d2y/dx2 इधर ऐड किए तो इस तरफ करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 18 e raised to the power 2x प्लस 12 e raised to the power 3x, ये इस तरफ ऐड हो गए। और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, राइट हैंड साइड में आ गया 30 e raised to the power 2x प्लस 30 e raised to the power 3x, है ना। मतलब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये तो 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, है ना। ये तो राइट हैंड साइड में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में d2y/dx2 एज इट इज चल रहा है। और ये कहां से आया गाइस, ये इसीलिए आया कि मैंने ये जोड़े थे ना, ये राइट हैंड साइड में जोड़ा था, वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी जोड़ना पड़ेगा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आप सोच रहे हो यहाँ पे तो लिखा नहीं है, तो गाइस यहाँ पे जगह नहीं थी, तो मैं सोचा रहने देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इस चीज को लिख लेता हूँ। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, d2y/dx2 इज इट क्लियर, एक प्लस प्लस क्या है इसमें, देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 6 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 3 e raised to the power 2x प्लस 2 e raised to the power 3x, और ये बचेगा, ये हो जाएगा मेरे पास, इसमें से कॉमन लूंगा मैं तो 5 कॉमन लूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 e raised to the power 2x प्लस 6 e raised to the power 3x। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या है dy/dx बनाना है, इज इट क्लियर, dy/dx बनाना है। तो बस हो गया हमारे पास। ये देखो ये किसके बराबर आ रहा है, ये मेरे पास y के बराबर आ रहा है, क्योंकि मेरे पास दे रखी है ना y इक्वल्स टू क्या दे रखा है 3 e raised to the power 2x प्लस 2 e raised to the power 3x दे रखा है। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास y हो गया,
और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास होगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। मैं ऑलरेडी कैसे होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 5 डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया मेरे पास, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 6 इंटू वाई। अब 5 को मैं इस तरफ लाऊंगा तो ये माइनस में पहुंच जाएगा, मतलब इक्वेशन ऑलरेडी ये बन जाएगी, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेन मोटिव था मेरा कि बेसिक समझाना, डबल डिफरेंशिएशन करवाना, बाकी नॉर्मल प्रोसेस तो आप खुद भी कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, क्योंकि क्या ये आसानी से ऐसे अरेंज होता नहीं है स्टूडेंट्स से। तो मैं ऐसा करने की बजाय आपको यही सजेस्ट करूंगा कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकालो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दो और आपका अपने आप आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है कि हमें यही प्रूव करना है, ये चीज प्रूव करनी है, और हमें ये चीज दे रखी है 5 cos x माइनस 3 sin x दे रखी है। डबल डेरिवेटिव है, ऑब्वियसली दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालूंगा। उसके लिए मैंने इक्वेशन लिख ली 5 cos x माइनस 3 sin x, जो ये दे रखा था वो लिख लिया। अब क्या करूंगा, मैं पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालूंगा, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 5 cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा, है ना। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने बहुत क्वेश्चन करवा दिया, आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, है ना। माइनस 3 एज इट इज साइन एक्स का क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू माइनस साइन एक्स दैट इज माइनस 5 साइन एक्स, और ये माइनस 3 cos x एज इट इज चल रहा है। मुझे क्या चाहिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू चाहिए, इसका मैं अगेन डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x था, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 5 एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। इज इट क्लियर। ऐसे ही इधर माइनस 3 ये इधर एज इट इज आ जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इस माइनस साइन x हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू दैट इज इक्वल टू माइनस 5 cos x, ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू माइनस साइन एक्स दैट इज प्लस 3 साइन एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, या फिर नीचे वाली स्टेप में करते हैं, फिर आपको ज्यादा सही लगेगा। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू दैट इज माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 5 cos x माइनस 3 sin x हो जाएगा। इज इट क्लियर, है ना। अब देखो ये 5 cos x माइनस 3 sin x किसके बराबर आ रहा है, ये देखो गाइस ऊपर देख लो क्वेश्चन में दे रखा है ये y के इक्वल आ रहा है, तो बस इसकी जगह y पुट कर दूंगा, है ना। बस मेरे को कुछ ही नहीं करना है यार, सिंपल मैं नॉर्मल मेथड करते जा रहा हूँ। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कब हमें y करना है कब नहीं, है ना। ये आप कब पता चलेगा, ये आपकी प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस एज इट इज, और इसकी जगह मैं y रख दूंगा, बस माइनस वाई ये दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये प्लस वाई हो जाएगा, तो टी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई दैट इज 0। मेरे पास यही मुझे प्रूव करना था और ये मैंने प्रूव कर दिया गाइस। कुछ नहीं था, बहुत इजी सवाल था। आप ऐसे नहीं करना चाहो, मतलब ये चीज नहीं करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू मेरे पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर। इस वैल्यू को मैं जो मुझे प्रूव करना है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में रख दूंगा, और y की वैल्यू मैं यहाँ से रख दूंगा। ये क्वेश्चन में देखिए y की वैल्यू यहाँ से रख दूंगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी वो रख दूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो अपने आप इसकी वैल्यू 0 के इक्वल बन रही होगी, यानी हमारे पास RHS के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ये भी मेथड ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भाई क्या कहना चाहता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका मुझे पूछा है डबल डिफरेंशिएशन, लेकिन किसमें, इन टर्म्स ऑफ y में। यानी कि मेरे पास जो भी आएगा डबल डिफरेंशिएशन वो किसी भी फॉर्मेट में आएगा, तो मुझे अगर सपोज करो x की फॉर्मेट में आ रहा है तो मुझे क्या इसको y में चेंज करना पड़ेगा। वो हम देखते हैं कि भाई कैसे क्या करना है, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। y क्या है, y मेरे पास cos इनवर्स x दे रखा है ना। इज इट क्लियर। डबल डिफरेंशिएशन करना है तो एक बार मैं कर दूंगा dy अपॉन dx कर दूंगा, दैट इज cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का क्या होता है गाइस, सबसे पहले देखो ऐसा करने की बजाय मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि देखो डबल डिफरेंशिएशन करना है तो देखो सिंगल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये होता है cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। फिर इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने के चांस है। क्या क्या होने के चांस है गाइस, कॉम्प्लिकेटेड होने के चांस है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसा करता हूँ, ऐसा करने की बजाय मैं cos को इनवर्स को दूसरी तरफ ले आऊंगा, है ना। वैसे आप वैसा करना चाहते तो वैसे भी कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर आ ही जाएगा, बट मैं इसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। तो cos इनवर्स है, दूसरी तरफ भेजूंगा तो cos y हो जाएगा। इज क्लियर, दैट इज x बचेगा। आइए समझ में आ रहा होगा, मतलब इनवर्स था ना, दूसरी तरफ भेजूंगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो cos y दैट इज x। अब क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो करो d अपॉन dx cos y दैट इज d अपॉन dx इनटू x। इज इट क्लियर। अब सिंप्लीफाई करते हैं
तो सबसे पहले मैं कॉस का करूंगा, तो कॉस का क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, तो माइनस साइन थीटा की जगह वाई आ जाएगा। अब कॉस का कर लिया, कॉस का मैटर खत्म, बचा क्या, सिर्फ वाई बचा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स। ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल होता है। आई होप ये आपको पता हो, नहीं पता हो तो पता कीजिए, पता करिए, है ना। अब क्या होगा गाइस, मेरा कहने का मतलब है कि आप याद करिए इस चीज को, ये आपको पता होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है यार। अब ये चीज थोड़ी बताऊंगा डी एक्स अपॉन डी एक्स ये कैसे आया है 1 के इक्वल, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार से बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन वाई, इसको दूसरी तरफ भेजूंगा तो माइनस 1 अपॉन साइन वाई हो जाएगा। इट क्लियर? अरे यार 1 है, नीचे भेजूंगा तो माइनस साइन वाई हो जाएगा, तो है ना। अरे यार इधर देखो मल्टीप्लाई में ना दूसरी तरफ भेजते तो डिवाइड में हो जाता, तो बस डिवाइड में पहुंच गया साइन वाई, और ये माइनस चल रहा है। इज इट क्लियर? मैंने माइनस यहाँ से उठा के इधर भेज दिया। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस कॉसेक वाई लिख सकता हूँ, माइनस एज इट इज 1 अपॉन साइन वाई क्या होता है, कॉसेक वाई होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन एक और बार कर दो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। गाइस इससे देखो, मुझे देखो डायरेक्ट कॉस वाई की टर्म में मिलते जा रहे हैं, मुझे वाई की टर्म में चाहिए ना, यानी मैंने कॉस इनवर्स को मैंने दूसरी तरफ भेजा, फिर सिंप्लीफाई किया ना, तब मुझे अपने आप ही वाई की टर्म में आंसर मिल जाएगा। अगर आप दूसरी तरीके से करते 1 अपॉन इसको इसी तरीके से करते जो मैंने फर्स्ट स्टार्ट में बताया ना, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले से, मतलब माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले तरीके से करते, तब आंसर हमारी एक्स की टर्म है, फिर इसको हमें चेंज करना पड़ता है। लेकिन अभी देखो, अभी वाई की टर्म में अपने आप आ जाएगा, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन किया तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, राइट हैंड साइड में करेंगे तो डी कॉस एक्स वाई, ये माइनस मैंने बार लिख लिया अपॉन डी एक्स। इज इट क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 12 एज इट इज चल रहा है, कॉसेक थीटा का हो जाता है माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है गाइस, माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा क्या है, वाई, और कॉट वाई। इज इट क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कर दो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, क्या आ रहा है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू आ रही है कॉसेक वाई कॉट वाई। मुझे यही पूछी थी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू पूछी थी, किस टर्म में, वाई की टर्म में, किसमें, वाई की टर्म में। तो देखो वाई की फॉर्मेट में आ रहा है ना, कॉट कॉसेक वाई कॉट वाई, तो हमें आंसर मिल गया। अब अगर गाइस इसको इस मेथड से करना चाहें कि y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x वाले से, आप कॉस इनवर्स को इस तरफ नहीं भेज के इसी तरफ रहने देना चाहें, तब क्या करेंगे, तब माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, तब ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकालेंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाले फॉर्मूले से, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की टर्म में आएगा, फिर क्या करेंगे हम, फिर हम उसकी वैल्यू यहाँ से रखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे हम यहाँ से, वैल्यू जो टर्म में आएगी, सपोज करो इसकी वैल्यू आ रही है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, सपोज करो क्या है वो आ रहा है, आई थिंक सपोज कर लो, मान लो, ऐसा नहीं है मुझे पता ये नहीं आएगा, पर मान लो आप कि ये आ रहा है मेरे पास x अपॉन एक्स प्लस 1, सपोज करो ये आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे y की टर्म में चाहिए, तो मैं x की जगह क्या करूंगा, y रखूंगा। वो कैसे रखूंगा, वो मैं यहाँ से रखूंगा, ये मुझे दे रखा है ना y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x दे रखा है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा मेरे पास कॉस y, क्योंकि इनवर्स को दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, हट जाता है इनवर्स, और कॉस की टर्म में पहुंच जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, वो कॉस y के इक्वल x आ जाएगा। तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा, कॉस y रख दूंगा, और नीचे cos y प्लस 1, यानी इस तरीके से आप बाद में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और ये मेथड जो मैंने ये बताया, इससे तो डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही, मतलब आज जो भी क्वेश्चन किए हैं सब में हमें डबल डिफरेंशिएशन निकालना है और उसको फिर प्रूव करना है, जो हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। बेसिकली मैं प्रूव करने वाले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो स्टूडेंट्स को डायरेक्ट वैल्यू निकालने में जनरली प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ दी 80% स्टूडेंट्स वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन में कंफर्ट फील करते हैं, बट अगर उनको कहीं प्रूव करना होता है ना, तब उसमें उनको कहीं दिक्कत होती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो वैल्यू है वो तो किसी भी मेथड से करो वो तो फिक्स आनी है, लेकिन जो हमें प्रूव करना है ना, उसको प्रूव करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे होता है, उसका एक अलग ही तरीका होता है, वो इतनी आसानी से समझ में हमें नहीं आता है ना। तो उसको वे को हमें फाइंड करना, उस तरीके को फाइंड करना, तो वो कैसे होगा, वो लगातार प्रैक्टिस से होगा, इसलिए हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू में इसके इक्वल प्रूव करना है, तो पहले मैं डी वाई अपॉन डी एक्स निकालूंगा। इससे भी पहले मैं क्या लिखूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स से निकालने से पहले मैं इक्वेशन को लिख लूंगा। इज इट क्लियर? 500 e raised to the power 7x प्लस 600 e raised to the power माइनस 7x। इज इट क्लियर? बस अब कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 500 कांस्टेंट है, ये तो 12 आ जाएगा, और अंदर क्या जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू द पावर 7x प्लस 600 12 आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू द पावर माइनस 7x।
बस आपको इसको सिंप्लीफाई कर दो और आंसर आ जाएगा। देखो 500 है। अब ई के साथ जो भी फंक्शन होता है वो एज इट इज आ जाता है, डिफरेंशियल करते हैं ना, तो ई रेज़ टू द पावर 7x। और अब 7x का करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू मेरे पास डिफरेंशिएशन 7 आ जाएगा। ये कैसे आएगा गाइस, 7x में 7 कांस्टेंट है वो तो बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो 7 into 1 दैट इज 7 प्लस 600 एज इट इज, और उसके साथ साथ e की पावर -7x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो एज इट इज आ जाता है, e रेज़ टू द पावर -7x, यानी डी ई पावर x अपॉन dx, यानी e का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी एज इट इज आ जाता है। तो बस मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैंने e की पावर ये एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद क्या बचा मेरे पास, -7x बचा, तो -7 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लूंगा और फिर x का करूंगा, x के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज हो जाएगा मेरे पास 3500 है ना, 3500 e टू द पावर 7x माइनस 6 7 या 42 4200 e टू द पावर -7x। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही हो। ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास आ गई dy अपॉन dx। मुझे क्या चाहिए, d2y अपॉन dx2 चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा तो d2y अपॉन dx2 आ जाएगा। चलो करते हैं, d2y अपॉन dx2 दैट इज इक्वल्स टू 3500, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, करूंगा इसका डिफरेंशिएशन, तो चलो करते हैं, d अपॉन dx e टू द पावर 7x, ये माइनस कॉमन चल रहा है, -4200 एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है। d अपॉन dx फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, e रेज़ टू द पावर -7x का। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 3500, ये e रेज़ टू द पावर 7x का e रेज़ टू द पावर 7x एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से 7x का मैं 7 आ जाएगा, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, -4200 एज इट इज, और e रेज़ टू द पावर -7x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू द पावर -7x एंड फर्दर 7x -7x का -7 आएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो गाइस सिंप्लीफाई करने से पहले मुझे क्या चाहिए, देखो राइट हैंड साइड में 49 चाहिए ना, क्या चाहिए 49, तो देखो इधर देखो 7 आ रहा है और इधर भी 7, इसको ब्रेक कर लेता हूँ, तो देखो करता हूँ 500 इंटू 7, ये 3500 ऐसे लिख सकता ना मैं, e रेज़ टू द पावर 7x इंटू ये 7 चल रहा है, माइनस इसी तरीके से इधर 7 आ रहा है, एक और 7 चाहिए, तो क्या करूंगा मैं इधर क्या करूंगा, इधर मैं करूंगा 600 इंटू 7 दैट इज 4600 होता है, इज इट क्लियर। तो मैं इसको ब्रेक कर लूंगा, 600 इंटू 7 इंटू e रेज़ टू द पावर -7x, और ये 7 एज इट इज चल रहा है गाइस, इधर माइनस था, ये माइनस था, तो इधर प्लस आ जाएगा, मैंने इधर प्लस डायरेक्ट लगा दिया। तो गाइस देखो 49 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 7 इंटू 7 49 होता है, और अंदर क्या बचेगा, इस तरफ बचेगा 500, क्या बचेगा 500 e रेज़ टू द पावर 7x, इधर बचेगा प्लस क्या बचेगा 600 e रेज़ टू द पावर 600 e रेज़ टू द पावर -7x बचेगा, क्योंकि ये 7 इंटू 7 49 में ऑलरेडी कॉमन निकाल चुका हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चला था, लेफ्ट हैंड साइड में चला था गाइस d2y अपॉन dx2, और राइट हैंड साइड में क्या बन गया, देखो ये 49y बन गया। कैसे बन गया, ये देखो इसकी वैल्यू क्या है, जो मेरे पास ये आया ना, मैं सर्कल मार्क किया है, चलो मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो मैं ये ग्रीन कलर से जो सर्कल मार्क कर रहा हूँ ना, ये किसके इक्वल है गाइस, ये देखो ये फंक्शन में वैल्यू देखी ना, ये y के इक्वल है। y क्या देगा 500 e रेज़ टू द पावर 7x प्लस 600 e रेज़ टू द पावर -7x, ये दे रखा है, ये y के इक्वल है, तो बस इसकी जगह मैं y रख दूंगा और मेरे पास आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या चली मेरे पास d2y अपॉन dx2, और राइट हैंड साइड क्या चल रही है 49 कॉमन चल रहा था है ना, 49 कॉमन, और इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, इसकी जगह मैं y रख दूंगा, मेरे क्वेश्चन में दे रखा है, मुझे यही प्रूव करना था, मेरे को ये प्रूव हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। बेसिकली इसमें मेरा मेन मोटिव प्रूव वाला नहीं था, मेरा मेन मोटिव था आपको डबल डिफरेंशिएशन निकालना, कि आपको डबल डिफरेंशिएशन निकाल पा रहे हो या नहीं। अगर आप निकाल पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पुराने वाले सेशन को देखिए, इस सेशन को देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ में आए, क्योंकि देखो हम भी 100% तो किसी भी चीज का रिजल्ट नहीं रह सकता, आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप 100% कहीं भी इसका रिजल्ट नहीं आ सकता। तो कुछ हम अपनी मिस्टेक मान सकते हैं, हम भी समझा नहीं पा रहे होंगे, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। हमें बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भाई कौन सी चीज आपको नहीं समझ में आई, फिर हमें समझ में आ जाएगी हाँ भाई ये मेथड, ये चीज समझ में नहीं आई, यानी कि हमारी ये स्टेप गलत थी, यानी समझाने का ये तरीका हमें गलत था, तो हम थोड़ा और सुधारने की कोशिश करेंगे गाइस। या फिर ये चीज नहीं समझ में आई तो देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन करवाने थे वो तो करवा दिए, हम जितने क्वेश्चन करवा सकते तो वो करवाते जा रहे हैं,
लेकिन गाइस हम तो करवा देंगे, बट आप कब करोगे? आप जब करोगे जब हम आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन, ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। ये आसानी से हो जाएंगे, आप ट्राई कीजिए। नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, इन सबके सॉल्यूशन हम फिर जो है क्वेश्चन या कोई चीज आपको डाउट है वो हम या तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, हम आने वाले सेशंस में हम जो पर्टिकुलर क्वेश्चन को उसको सॉल्व करवा देंगे। या फिर ऐसा करेंगे कि हम क्या है, टेलीग्राम चैनल पर सॉल्यूशन की वीडियो, एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करके 5 से 10 मिनट का वो प्रोवाइड करवा देंगे। उसकी घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, बस आपको वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इस जो है लेक्चर की जो पीडीएफ है वो इस टेलीग्राम चैनल पर आप फाइंड कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी वगैरह हो तो कॉन्टेक्ट नंबर ये है और ये ईमेल आईडी है। वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।